मिट गया है, मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है, मेरा अनमोल धन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार में मेरा आत्म मंथन हुआ, जगत में था ढूंढा जिसे, हृदय में ही दर्शन हुआ, हृदय में ही दर्शन हुआ। ये तेरी ही वाणी का जादू असर है, ये तेरी ही वाणी का जादू असर है, मुझे मेरा राधे रमण मिल गया है, मुझे मेरा राधे रमण मिल गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। अभिमान करते हैं जो कभी सर झुकाते नहीं, प्रभु प्रेम धारा में वो कभी भी नहाते नहीं, कभी भी नहाते नहीं। मुझे आज परवाह नहीं जग की प्यारों, मुझे मेरा गोपी किशन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। गुरु तेरी नूरी नजर करे दिल पे ऐसा असर, जन्म कितने व्यर्था गए, मिलाना हमें ऐसा घर, मिलाना हमें ऐसा घर। नहीं है नजारों कि मुझको तमन्ना, नहीं है नजारों कि मुझको तमन्ना, मेरा मन ही उत्सव भवन बन गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है।
मुझे मेरा राधे रमण मिल गया है, मुझे मेरा गोपी किशन मिल गया है। मेरा मन ही उत्सव भवन बन गया है।
कोई महिमा करे ब्रह्म ज्ञानी की, कोई कहे इसको तुम बहुत महान हो, तुझे फर्क न पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई निंदा करे तो वो अपमानित नहीं होता, कोई नहीं मिले चला जाए ठीक है, घर का प्राणी हो सगा तो ठीक है, यहीं तक उसकी प्रारब्ध थी, साथ रहने का यहीं तक योग था, नहीं है आगे योग तो क्या करे, किससे मांगे जाके। शुरू से ही तुम्हारे अंदर ज्ञान सुन के, पहले दिन से तुमने जो ज्ञान सुना, किसका ज्ञान सुना? जब तुम अभी सत्संग में आते हो, तुमसे लोग पूछते तुम कहाँ जाते हो, कौन सा ज्ञान सुनते, तुम बोलते हम ब्रह्म ज्ञान सुनते। तो ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कहाँ रहता है? तू ब्रह्म है कि ब्रह्म कहीं और रहता है जो आके तुमसे मिलेगा? भगवान कहीं और है जो आके तुमको मिलेगा? कहाँ है भगवान? तू स्वयं भगवान है कि तुमको भगवान की आवश्यकता है? अभी जब तुम कहते हैं हमको किसी और की आवश्यकता है, तो तुम जीव है, जीव है तो तुम भारी है, तुम जीव है तो फिर तुम्हारा जगत भी है, फिर तुम जगत से सुखी दुखी भी होगा, उनसे तुम अपेक्षा भी रखेगा तो उपेक्षा मिलती रहेगी। जितनी हमारी संसार पे अपेक्षाएं हैं उतनी उपेक्षा मिलेगी। हम कहते हैं हमें इससे ये चाहिए, हमें इससे ये चाहिए, कोई पूछे तो, कोई इज्जत करे तो, कोई मेरा सम्मान करे तो, क्यों चाहे? मिल गई सम्मान, समझो जिस दिन तुमको बहुत सम्मान मिलता है, तुम्हारा अंदर वाला खुश होता है, उसी समय एक सेकंड के लिए रुक के अपने से पूछो कि तू इस बात से क्यों प्रसन्न हो गया? किसी ने सम्मान कर दिया, तुम्हें क्या मिला? बहुत फेमस हो गए तो क्या हुआ? बहुत नेम हो गया, फेम हो गया, फिर उसमें तृप्ति है? किसी का संसार में भी बहुत नाम होता है। भाई इस लड़की ने ना ससुराल में जाके अपना नाम निकाला, बड़ी अच्छी चली, जितनी अच्छी उतनी फंसी, मिला क्या उसको? अच्छी तब है जब सबकी सेवा करती है, सास की, ससुर की, ननद की, इसकी उसकी, 10 के आगे दब के चल रही है, तब खुश है, तब वो खुश है उससे। लेकिन उससे अंदर से पूछो तुम खुश हुई? नाम तो निकाल लिया उसने, दुनिया वाले कहेंगे भाई बड़ी अच्छी बहू उनको मिली है, उसने ये खिताब पा लिया, लेकिन क्या वो अंदर से अच्छी बनी? क्या वो अंदर से ब्रह्म बनी? वो अंदर महसूस करती घुटन कि सबके आगे झुकना पड़ता है, सबके आगे मरना पड़ता है, सबके आगे अपने आप को निमाना करना पड़ता है, तो कहां से उसको खुनकी आएगी? कोई खुशी नहीं आएगी। जब तक वो अपने को कोई भी संसार में नेम हो जाए, फेम हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक वो अपने को नहीं जानेगा, उसके अलावा उसको तृप्ति कहीं से नहीं मिल सकती। तृप्ति का एक एहसास होता है जो तुम्हें करना है। जब तुम टोटली अचाह हो जाते हैं तो ब्रह्मपद में लीन हो जाते। जब तुमको संसार की कोई आवाज परेशान नहीं करती है, कोई आवाज तुमको खुशी नहीं देती, कोई आवाज तुमको नाराज नहीं करती, कोई गाली, कोई अपमान तुमको असर नहीं करता, उस समय तुम अपने अंदर देखो एक आनंद का अनुभव होगा। जब संसार की बातों से तुम विचलित नहीं होते, हालत आती है चली जाती है, पर्दे पे पिक्चर आई, सीन आई, चली गई, पासिंग शो हो गया। आज अपमान हुआ, कल मान भी होता है, फिर मान हुआ तो अपमान भी होता है, दिन हुआ तो रात भी होती है, रात हुआ तो दिन भी होती है। लेकिन इन सब से सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रात हो या दिन हो, वो पृथ्वी पर है। सूरज में न दिन है न रात है, सूरज में अंधकार है ही नहीं,
वो स्वयं प्रकाशित है, उसकी कहीं तार नहीं जुड़ी कि समझो तुम्हारे घर में आ रही है बत्ती, तो कहीं से तार जुड़ी है, मीटर से जुड़ी है, फिर मीटर जो है वो आगे बिजली घर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सूरज की कहीं तार है, कोई उसका बिजली घर है, कोई उसको रोशनी, वो तो पिंड है रोशनी का, स्वयं पिंड है, उसको किसी से रोशनी उधार लेनी ही नहीं है। तो गुरु भी कहता है तुम आप पर आशिक हो जाओ ना, दूसरे पर आशिक क्यों होते? हम फलानी पर आशिक है, हमको वो बीवी अच्छी लगती है, हमको वो बीवी अच्छी लगती है, हमको अपने शहर की बीवी अच्छी लगती है, हम उसमें आशिक हो गए, हम उसके सिवाय नहीं रह सकते। तो ऐसे लड़का लड़की कहते हैं हम आपस में बहुत प्यार करते हैं, हम उसके सिवाय नहीं रह सकते। आई फॉल इन लव। तो तुम भी किसी से प्रेम करते तो यू आर फॉल, तुम्हारा फॉल है ये, गिरना। यू फॉल इन लव, तुम उसके प्रेम में फंस गए, उसने तुम्हें फंसा लिया, वो भी कुछ। क्योंकि जो जिज्ञासु जाके सत्संग करते हैं वो अभी खुद ही नहीं उतने पक्के हैं, और जब उसमें कोई फंसता है, उसको कोई प्यार करता है, तो उसको भी अच्छा लगता है, फिर वो भी आशिक माशिक की तरह उसके टेलीफोन का इंतजार करेगा, उसकी चिट्ठी का इंतजार, उसके आने का इंतजार करेगा। फिर कोई कहेगा रामकृष्ण नहीं है, इंतजार करता था विवेकानंद। सवाल के जवाब बड़े फिट होते हैं लोगों के पास, अपने बचाव के लिए बहुत सारे जवाब कोई ढूंढ लेता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि विवेकानंद चला भी गया, रामकृष्ण चला भी गया तो विवेकानंद अपने पैर पे खड़ा था। वो गुरु की मानता थी कि उसने उसको अपने ऊपर आशिक किया, उसको जागृत किया। तुम्हारा काम है जो भी तुम्हारे पास आता है उसको तुम आत्म जागृति दो, तुम उसको अपनी देह में क्यों फंसाते? वो तुम्हारी देह में फंसता है, तुम उसकी देह में। फिर हमको उसके लिए बड़ा खिंचाव होता है, गुरुजी वो नहीं है तो मेरे को अकेलापन लगता, 10 और हैं, उससे प्यार नहीं मिल रहा, उसको वही चाहिए, जैसे पति को वही पत्नी चाहिए। एक आदमी था, उसकी वो कहीं गया था बाहर, उसकी वाइफ जो थी वो उसको डिप्थेरिया हो गई और उसमें वो 2 दिन में मर गई, गले में हुई तकलीफ 2 दिन में खत्म हो गई। अब उसको बहुत ज्यादा मोह था उसके साथ, ममता तो होती है, साथ रहने से एक जानवर भी किसी के साथ रहता, ममता होती है, लेकिन उसको इतनी ममता जबरदस्त थी कि वो बोल रहा था बस इसके बिना मेरे को जीना संभव नहीं। वो 2-4 दिन के लिए कोई घर में नहीं था, बच्चे भी नानी के घर चले गए, तो उसने अपने को फांसी लगा दी, गले में बांध के पट्टा पंखे से लटक गया। 2 दिन जब नहीं निकला तो बाहर माली ने सोचा पता नहीं क्या है, आज सेठ निकला ही नहीं, तो देखा वो तो घूम रहा है पंखे में। सबने देखा ऐसे ऐसे उसकी लाश घूम रही। और जब पत्नी मर गई तो दोस्त जा रहे थे, लोग जा रहे थे, अच्छा ठीक है चलो हमारे साथ क्लब चलो, हमारे साथ घूमने चलो, अच्छा दूसरी शादी कर लो, दूसरी पत्नी लेके देते हैं। बोला नहीं, हमको वही सजनी चाहिए, उसी से ही मेरा लगाव था, दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो ऐसे ही मन जब एक में फंस जाता है, अटक जाता है, तो वही चाहिए फिर तुमको, फिर तुमने आत्मा को कहाँ जाना। मतलब संसार में ये होता है, उसके लिए हमको कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, ये तो संसारिक रीत है, वो मालूम है हमको, दिस इज नेचुरल। लेकिन यहाँ आकर के तो तुमको एक विद्या सीखनी है, ब्रह्म विद्या, जो सब विद्याओं की राजा है। राजा माना रजा हुआ, माना तृप्त। तो इस ब्रह्म विद्या से तो तुमको अपने अंदर तृप्ति आनी चाहिए। तुमको अपने अंदर क्यों नहीं तृप्ति आती? तुम अभी तक क्यों भटकते रहे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। पहले माया वालों के पीछे पड़ते थे, अब यहाँ किसी और के पीछे, फिर कोई और किसी के पीछे, चेन बनती चली जा रही। और तुम जिसको चाहते शायद वो किसी और को चाहते, उसकी प्रीत तुम्हारे से है ही नहीं, फिर तुमको ठोकर लगती। भर्तरी पिंगला को प्यार करता था, अमर फल उसको दे दिया, तुम खाओ मैं जी के क्या करूंगा,
और वो सोचती है मैं अमर फल खा के क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मेरा उसका तेज से प्यार था जो घोड़े संभालता था। कहाँ राजा कहाँ घोड़े संभालने वाला, उसको उसके साथ मोहब्बत हो गई, उसका फल उसको मिल गया, तो वो भी उसको नहीं प्यार कर रहा है, वो आगे नर्तकी को करता, फल नर्तकी के पास चला गया। नर्तकी का भी अपने से प्यार नहीं है, वो कहती है राजा खा ले ये फल, और जब फल घूम फिर के राजा के पास पहुंचा तो राजा का सर चकरा गया। बोला मैं जिसको प्यार करता हूँ उसका मेरे से नहीं है प्यार, उसका फिर तेज से, उसका आगे उससे, आगे उससे, ऐसा धक्का लगा, संन्यास ले लिया, ठोकर लग गई, दुनिया तो जीने की जगह ही नहीं है। हम जिसको प्यार कर रहे हैं उसका किसी और से, फिर उसका भी आगे फिर किसी और से। उसको बोलो तुम हमारे साथ शादी, नहीं नहीं मेरे माँ बाप नहीं राजी है, हम नहीं कर सकते, हम तुम्हारे खाली नहीं बन सकते। यहाँ भी तुम जिसको प्यार करें हमारे माँ बाप छुट्टी नहीं देते, तो तुम उसको उसके पीछे पगला के उसके घर में जाएंगे, तो जाके मारपीट खा के आएंगे, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। अरे तुम तो संभले रहो, ज्ञान इतना ऊंचा सुनाते हो, तुम्हारा मन क्यों किसी के ऊपर आशिक होता है, तुम क्यों दुखी सुखी होते हैं उसके लिए, कोई तुमको बंधन में बांध लेता है। खबरदार जो तुमने दूसरे किसी को प्यार किया। सत्संग है, इसमें नेचुरल है, रोज नए नए प्रेमी आएंगे और सभी पर गुरु ध्यान देगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देगा, या जो भी सत्संग करता है जहाँ, तो फिर वहां पर जलन हो जाती है। वही जेलसी जो संसार में होती है तो यहाँ होती है। इसके साथ इतनी देर क्यों बैठा, बाहर ताकता रहेगा, टाइम देखता रहेगा, नोट करता रहेगा। 1 घंटा बैठे आप इसके साथ, और तेरे साथ 8 घंटा बैठे, वो नहीं देखा तुम्हें, वो 8 घंटे से बैठा था, वो भूल जाता है। मैं तो ऐसे ही बैठा था, आप तो इससे बैठे, उससे बैठे, उससे बैठे, फिर वही जलन, वही कुड़न। तो प्यार फिर सोचते हैं कि अच्छा गुरु आप करिए, फिर मैं क्या, अगर हमको वहां से नहीं मिलेगा तो हम आपसे करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। ज्ञानी तो कुछ करता वैसे ही नहीं है, और अगर तुम भी फंसते हैं तो तुमको अपने में टिकाएगा। उसकी ये सबसे बड़ी चीज है कि वो किसी को भी अपने में नहीं अटकाता, ये बड़े में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसको मालूम है इसको फंसा के मैं इसका जीवन नष्ट क्यों करूं, इसको भी अपने ऊपर आशिक करूं ना, ये अपने पर आशिक हो जाए। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर, हमको जरूरत क्या है। ज्ञानी तो हर एक को जागृत करता है, तू भगवान है। दादा ने नहीं बोला मैं ब्रह्म हूं तो तू कौन है, मैं ब्रह्म हूं तो आदमी है, तू मनुष्य है। ब्रह्म तो ब्रह्म ही देखेगा कि वो दूसरा देखेगा। फिर कहेंगे माया से छुड़ाने के लिए हम प्यार करते हैं इसको, जब हम इसको नहीं करेंगे तो ये माया से कैसे छूटेगा। अरे जिसको छूटना होगा वो छूट जाएगा, नहीं छूटना होगा तुम लाख प्यार करो तो तुम भी बह जाएंगे। वह पान लुड़ी नहीं है सब यानी के, दूसरे को हाथ देते देते तुम भी बह जाओ, क्योंकि तुम भी पूरे तैराक नहीं। एक अधूरी तैराक थी हमारे सत्संग में, वो दादाजी हरिद्वार गए सबको लेके, दादाजी सत्संग कर रहे थे, वो नहाने गई, उसको कहती हम चलो मैं तुम्हें तैरना सिखाती। दोनों तैरना से वो तैरना सीखने लगी नदी में, और जैसे ही उसको सिखाया थोड़ा सा तो वो आगे बढ़ी, लेकिन फिर वहां से इतनी फिसलन थी उसका पैर फिसल गया, बहने लगी तो उसने दूसरी का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों ही बहने लगी, जिसको थोड़ा बहुत तैरने आता था उसका जब दूसरी ने बाहीं पकड़ ली तो कैसे तैरे वो कहे बहुत हमारी बात छोड़ो, मैं तो निकल जाऊं कम से कम, लेकिन वो कहती क्यों छोड़ें, दोनों डूबेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है तमन्ना। मरने लगी एकदम, एक खाया गोता, दूसरा तीसरा। वो तो पुल के ऊपर से कोई लड़के जा रहे थे, उन्होंने देखा 2 लड़कियां डूब रही है। दादाजी तो सत्संग कर रहे थे ऊपर, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसने ऊपर से जंप मारा और उन लड़कियों को दोनों को खींच के निकाला, नहीं तो वो तो मर जाती, दोनों बह जाती। बहाव इतना था गंगा का, हरिद्वार में तो बहुत बहाव होता, तो कैसे तो उनकी जान बची।
तो दादा ने पूछा क्या क्या ख्याल आए? बोला हमको ख्याल आया अगर ऐसा होगा तो हमारे घर वाले तो दादा को बहुत गुस्सा करेंगे कि तुम हमारे घर से लड़कियां ले गए और मर गई हो। दूसरी बोल रही थी हमारा आदमी आपसे लड़ाई करने के लिए आता। सही बात थी। अब ख्याल तो आएंगे ही ना। अधूरा तैराक गया तो उसको भी डुबोया, खुद भी डूबने लगा। तो दादाजी बोलते थे तुम अधूरे तैराक हो, तुम किसी को राह बताओ सीधे गुरु तक की, लेकिन अगर तुम ही गुरु बन के बैठ जाएंगे तो फिर तो तुम भी डूबेंगे, उसको भी डुबाएंगे। हरिओम। इतनी सुंदर वाणी पूर्ण यदि ध्यान से सुने तो कल्याण हो जाए। कितना दर्द गुरु के अंदर कि कैसे आधे अधूरों की मति सवरे और ये अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाए। शुरू में भगवान ने कितना अच्छी बात बोली। बोला देखो, जब तुमसे कोई पूछता है तुम कौन सा सत्संग सुनते हो तो तुम कहते हो तो ब्रह्म ज्ञान का सुनते, तुम्हारा तो ब्रह्म ज्ञान है। पर तुम यहाँ जो आते हो और रोज सत्संग सुनते, तुम अपने से बताओ क्या तुम अभी ब्रह्म समझे भी हो कि ब्रह्म है क्या? तो तुमने सुन के क्या करा? जब सुना, फिर समझा, फिर अपने आप में महसूस किया, तब काम पूरा हुआ ना। और यदि एक बार कोई गुरु के सम्मुख बैठकर ये सच समझ जाए तो जितनी भी बातें भी भगवान आधे अधूरों की बता रहे थे वो होंगी। आधे अधूरों का ही हाल है कि जाएंगे सत्संग सुनाने, वहां कोई लड़की आशिक हो गई है, फिर उससे शादी कर ली। भगवान ने बहुत सारे अनुभव दिए हुए और अपने अनुभव के द्वारा ही वो हमको दिखाते हैं कि इस रास्ते पे चलने में कितने गड्ढे हैं। यदि तुम पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं हो तो फिर कितना सुंदर सुझाव दिया कि तुम किसी को यदि सुनाते भी हो ये सत्य तो फिर उसे गुरु का हाथ पकड़ो। तुम वहां बीच में कुछ मत बन जाओ, क्योंकि तुम आधे अधूरे। और आधा अधूरा क्या करेगा? जैसे हमने बताया ना, दो लड़कियां डूबने लगी, तो अधूरे तैराक से क्या तुम तैराकी सीख सकते? हमेशा से अपने को शरीर माना। ज्ञान सुनाने तो गए, लेकिन खुद को भी शरीर, सामने भी शरीर। बस किसी ने थोड़ा ध्यान से ज्ञान सुन लिया, कोई अच्छा सा भजन सुना दिया, आर्थिक हो गए, अच्छी लगने लगा, अच्छी लगने लगी। यही तो गड्ढा है। इसीलिए बोला पहले पूरी तरह मन मनावा के पूर्ण गुरु के सम्मुख ज्ञान को पूरी तरह समझो। ज्ञान माने ही समझ है, और जैसे ही तुम्हारी समझ पूर्ण खुल जाएगी उसके बाद तो तुम्हारे को कोई बंधन नहीं है, क्योंकि तुम ही सर्वस्व हो। देखते भी हैं, समझते भी हैं इस बात को कि आज गुरु हमें नाम रूप से नहीं देख रहा है और न गुरु हमें अपने नाम रूप में फंसा रहा है। उसको पसंद है कि हम उसके आशीर्वाद करें। वो तब तक तुमको इस प्रकार की छूट देता है जब तक तुम संसार से जुड़े पड़े, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे स्वरूप तक ले जाने की पूर्ण प्रक्रिया, पूरी ताकत लगा देता है। क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक ये अपने आप में आस्तिक नहीं होंगे, अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे और अपने स्वरूप में आस्तिक नहीं होंगे, उससे एकाकार नहीं होंगे, तब तक ये अपने जीवन में अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। और वही समझा रहे थे। बोले देखो, ब्रह्म ज्ञान के लिए सभी जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सब ज्ञान उसके अंदर समाये पड़े, पूर्ण ज्ञान है। चाहे कितनी विद्याएं कोई पढ़ के आए, कितने बड़े से बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर कितने भी आ जाए, लेकिन कितना वेदों का ज्ञान भी हो, कितना भी सब कुछ हो,
लेकिन जब तक किसी को अपने स्वरूप का एहसास नहीं है, एहसास भी हो फिर उसके बाद ठहराव भी, जब तक अपने आप में कोई नहीं टिकेगा, सब जीरो जीरो जीरो। इसीलिए बोला ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान और ज्ञान सब झूठ कूड़। एक ब्रह्म ज्ञान के ना होने से, एक अपने आप को न जानने से कितनी भी चीजें तुम जान लो सब जीरो। इसीलिए गुरु बार बार इसी बात पे जोर दे, यदि तुम ब्रह्म ज्ञान सुनने आए हो तो पहले जानो तो ये ब्रह्म है क्या, और फिर ये जानो किस प्रकार तुम ब्रह्म। और जब अपने आप को ये जान जाओगे कि मैं वो चेतन सत्ता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ, तो बताओ कौन किस पे आशिक होगा। आईने के सम्मुख खड़े होकर यदि तुम उस पे आशिक हो रहे हो तो किस पे, अपने ही रूप में तो आशिक हो रहे हो। तो ये सारी सृष्टि क्या है, मेरा आईन। ये तो बल देखो तो बल प्यारा, और ना कोई बैरी मीठा बात, कोई और है ही नहीं। इसी पाठ को यदि पक्का नहीं किया, इस समझ को यदि अपने आप में पूरी तरह से नहीं उतारा, तो बहुत कुछ सुन के, बहुत कुछ सुना के और सब करके फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बूझे तो सदैव पाक, और एक न बूझे तो सदैव नापाक। आपको बूझ तो लिया, बोले ये बूझना नहीं, ये तुमने दिमाग का समझ लिया। अक्सर करके लोगों के जब आते हैं फोन तो कहते हैं हाँ बुद्धि तक तो सब समझ में आ रहा है, पर उसमें खड़े के लिए, लेकिन जब एक पर्दा हटेगा तभी तुम्हें दिखाई देगा। तुम देह बन के खड़े हो तो कहाँ से तुम्हें अपना स्वरूप नजर आए। पर्दा हटाओ, आप हो जाओ, दोनों मिलकर एक हो। जैसे ही पर्दा देह का हटा तो चेतन तो बचा, तो वही तू है। अपने से मिलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इस देह के पर्दे को हटाना। ये मिथ्या अभिमान जो हम लेके बैठे हैं, इस मिथ्या अभिमान से अपने को मुक्त कर। कभी कभी लगता है कि कैसे गीता भगवान का भजन है, कैसा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आए। तो वही प्यासे की बात जब समझ में आती है तो याद आता है कि एक कौवे को प्यास लगी और जंगल में उड़ रहा है, और प्यास उसे बहुत जोर लगी। क्या करे, तो उसे एक मटके में थोड़ा सा पानी नजर आया। उसने दौड़ दौड़ के सारे कंकर डाल डाल के सोचो कितना उसने पुरुषार्थ किया। कंकर उठाए डाले, उठाए डाले, उठाए डाले, और जैसे ही कंकर अधिकता से डले पानी के ऊपर आ गया, और उसने चोंच डालकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ये बता के भगवान कहते बताओ है कोई प्यास, है किसी को ऐसी प्यास? फिर कभी बताते हैं कि देखो हम 10 गिलास लगा के फिर में पानी था तुम्हारे सबके बीच से गुजरते, तो जिससे प्यास नहीं होती वो तो ध्यान भी नहीं देता कोई लेके भी गया, पर जिससे प्यास होती है उसकी नजर पड़ जाती, और वो अंदर ही अंदर सोचता है इसकी नजर मेरे से मिले तो मैं पानी पीऊं, बहुत तेज प्यास लगे। तो यही बात गुरु बताता है कि जब तक तुम्हारे अंदर ऐसी प्यास ना हो कि जिसके बिना तुम्हें ऐसे लगे मरे जा, अभी पानी अभी नहीं मिला तो मेरी आंखें यहीं की ही बंद हो जाएंगी। जब ऐसी प्यास लगेगी तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से मिलन, तब कहीं जाके उतनी ही भाव से ये ज्ञान अंदर जाएगा और अपने पूर्णता को प्राप्त कराएगा। अभी वो प्यास नहीं, बीच बीच में ये देह, ये संबंधी, ये संसार, ये माया इतनी ज्यादा चारों तरफ से तुम्हें आपको घेरा है इन सब चीजों से कि जानकर भी तुम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पा रहे। चारों तरफ घेरा तो लगा रखा है, तो कैसे अपने आप से मिलो? स्वयं से मिलने का समय ही नहीं है। कभी इसमें अटके, कभी उसमें अटके, कभी इसका ध्यान, कभी उसका ध्यान, कभी वो चिंता, कभी वो चिंता, समय नहीं अपने से मिलने। और रोज गुरु एक ही बात कह रहा है कि तू जिस देह और संसार को सत्य मान के बैठा है, इसका सब कुछ पहले से फिक्स पड़ा। ये पिक्चर, एक नाटक है, खेल है, इसमें ये काया सेवा के लिए तो खड़ी है, ठीक है,
पर इसके अलावा और कोई रोल इसका नहीं है। ना ये तू है और ना ये तेरी है। अब समझदार व्यक्ति एक अपने आप में जागृति लाता है, ये जो काया सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ के सेवा कर रही आ रही जा रही, आखिर इसके पीछे है क्या? और ये रहस्य गुरु खोलता है। और जब गुरु हमें इस रहस्य के बारे में पूरी तरह से समझा देता है, हमें इसका सार समझा देता है, इसका राज बता देता सब कुछ, और यही तक नहीं, हमको इसका प्रैक्टिकल भी करा के दिखाता है। क्या कर देखो, शरीर तो वही है ना, वही 6 फुट का है, वही लंबा चौड़ा मोटा ताजा जो भी, आँख भी कान नाक हाथ पैर इसके सब कुछ वही के वही है। पर अब ये क्यों नहीं देख पा रहा है, क्यों नहीं सुन पा रहा है, क्यों नहीं उठ पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है? रोज एक बार गुरु ये बात हमें समझाता है और हमारे समझ में भी आ जाती है कि वास्तव में शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। कारण क्या है? जो इसमें चुरपुर नहीं हो, इसके बावजूद भी बार बार भूल जाती कि अरे ये चेतन सत्ता से चेतन है। अब तुम खुद अपने आप से पूछो, क्या तुम जड़ शरीर हो? तुमको कहीं कहे ए जड़ इधर आओ, अच्छा लगेगा? अजीबो गरीब मानव की हालत है, अपने को जड़ शरीर भी नहीं मानना चाहता भी अपने को चेतन नहीं। मुर्दा मुर्दे को ए मुर्दे इधर आओ, मुर्दा करते कोई बुलाए पसंद आएगा? तो यथार्थ तो ये कि शरीर मुर्दा है, जड़ है। गुरु ने बैठ के हमारे साथ कोशिश खूब मेहनत करी और दिखाया कि इस चेतन सत्ता से ये चेतन है। अब यदि तू अपने को चेतन जानेगा तो ये तेरा हैंडल है, बहुत कार्य होगा। पर यदि तू अपने को शरीर मानेगा तो ये बंधा हुआ है, मुट्ठी भर सांसों का खिलौना है, कभी भी आ जा सकता है। दोनों का परिचय भली भांति कराया, कैसे इस जड़ में चेतन का अस्तित्व दिखाया और उस चेतन से शरीर का चलना फिरना दिखाया। इसके बावजूद भी कैसी जड़ता आ गई है सोच की कि फिर कुछ ना कुछ बन जाता है, और जैसे ही बनता है वैसे ही संसार बनने लग जाता है। अभी जितनी बात कही आधे अधूरे आशिकों की, तो कब हुए आशिक? जब अपने आप को ये शरीर जाना और सामने शरीर देखा। इन दिनों की बात चल रही थी कि हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन या हमें जो भी गुरु के प्रति प्रीत हुई, हमें अच्छा लगा, उनके साथ बैठने में सुकून आया, शांति आई, इसका मूल कारण था कि उनकी दृष्टि हमारे पे पवित्र दृष्टि थी, आत्म दृष्टि थी, ब्रह्म दृष्टि थी, उसका परिणाम। अब ये बात अपने आप में विचार करो कि तुम कहीं भी यदि ये 2 वचन देने चाह रहे हो तो तब तक तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि नहीं है तो फंसने फंसाने के चांसेस, क्योंकि बहुत दिन की बड़ी आदत न बातों में बदलती कि इतने लंबे समय तक हम इसी के रूप होके रहे थे तो इतनी जल्दी हम संवर नहीं पाते। इसीलिए बोला कहीं भी कदम उठाने से पहले अपने आप की पुख्ताई देखो, और यदि पुख्ता नहीं हो तो सब जगह बात ही करो, गुरु की बात है, गुरु ने ये बताया, गुरु ने, और गुरु से ही जोड़ो डायरेक्ट, कहीं भी मीडिया बनने की जरूरत। लेकिन आदत है हमारे शरीर को, शरीर करके मान सम्मान इज्जत प्यार सदैव लेने की आदत, बस वहीं फिर पगला जाता। तो वही सब बता के गुरु जी की वाणी से लग रहा था कि कितना पूर्ण गुरु को दर्द है आधे अधूरों के लिए। इसीलिए कल हम लोग की बात चल रही थी कि हर पल तुझे कैसे रहना है, सावधान रहना है, जागरूक रहना है, जागते रहना है। जब तक अपनी पूर्णता का एहसास नहीं हो रहा है और अपनी पूर्णता में नहीं टिका है तब तक इस जीव को प्रतिपल की सावधानी, और ये सावधानी हटी की दुर्घटना में। अब इस स्थिति में आने के बाद आप बताओ, अपने आप में भरपूरता अपनी पूर्णता का एहसास करने के बाद गुरु की समझ और हमारी समझ एक नहीं है।
उसकी दृष्टि हमारी दृष्टि एक नहीं हो जाए, अवश्य हो जाए। उसकी दृष्टि सर्व में आत्म भाव करके देखने की, वो हमारी हो जाए। उसकी सोच ये सारी सृष्टि मेरा ही साकार रूप है, पिक्चर, एक नाटक, एक खेल है, न इसमें कुछ मैं हूँ न कुछ मेरा। यही सबसे बड़ी दुविधा अभी तक सबके अंदर बनी पड़ी अभी है, अभी बन रही है। ये बोलना भी हमारा एक अज्ञान है। वास्तविकता ये है कि भगवान कृष्ण ने कहा, जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए मैंने ये देह धारण की, वो कार्य पूरा हुआ। अब मैं इस देह से अपने को मुक्त कर रहा हूँ। यानी अब ये देह भी मेरे धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए कितनी ऊंची स्थिति, कितनी अच्छी स्थिति। तो जो जितने समय के लिए आया, जितने कार्य के लिए, उसने अपना कार्य पूरा किया, आगे बढ़ गए। उसमें चर्चा का विषय कहाँ रहे? तभी तो उस व्यक्ति में कितना आश्चर्य हुआ कि खुद का पिता शरीर शांत हुआ बेटे का, और उसने मट्टी हटा के उसमें मिटा दी और मट्टी ऐसे ढक दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आई पत्नी, उसने भोजन भी कराया, पर पूछा नहीं कि मेरे पति कहाँ। ससुर को भोजन कराया बड़े प्यार से, और उसने करा भी बड़े अच्छे। ये भी नहीं कि लाओ कोई दुखी सुखी हो, कैसे खाना खाएं, अरे इस समय कैसे मुंह में कौर जाएगी। आप स्थिति तो देखो ब्रह्म ज्ञानी की कितनी ऊंची होती रहता है, जब तक बेहद प्यार करता है, और जब समय होता है तो कैसे प्यार से बजाई कर देता है जैसे खाई। विचार करके देखो, एक दृष्टांत भी यदि पूरी तरह से हम अच्छे से समझ जाएं तो हमारा भी जीवन पलटने में देरी नहीं लगेगी, हमारी सोच पलटने में देरी नहीं लगेगी। अब ऐसा नहीं था कि इसको अपने बच्चे से प्यार नहीं था, प्यार नहीं होता तो अपने साथ हल बैल जोतना, खेती करना, ये सब थोड़ी होता। पत्नी का प्यार नहीं था, खाना बना के लाई थी, बड़े प्यार, सबका सबसे खूब प्यार। लेकिन सबको मालूम है सब मेहमान, इसलिए प्यार भी खूब करो, और मेहमान जानोगे तो बिछुड़ने का कष्ट नहीं हो। जुदा जानोगे तो उनके स्वभाव संस्कार, उनके कर्मों में जाने की आवश्यकता नहीं हो। पर जब तुम मेरा मनाते हो तो सारी की सारी अज्ञान की खाई तुम्हारे ऊपर गिरा लेती है, गिर पड़ते, फंस जाते जल। तो बहुत जागृति की जरूरत। तो जैसे उसके इस कार्य को देखकर उसे आश्चर्य हुआ, तो उसने यही तो कहा, बोला जब तुम परमात्मा की अमानत में मन चला रहे हो वापिस अभी, तो तुम मेरे ऐसे क्या लाता हो, लौट जाओ। तो ये एक दृष्टांत तो कितनी आंखें खोलता। विचार करके देखो, ब्रह्म ज्ञान सुन रहे, कोई छोटी मोटी बातें नहीं सुन रहे। और दूसरा आप देखो कैसे पिता खुद ही बैठ के दूसरे कमरे में कफन सिल रहा है। आश्चर्य तो लगता था, शुरू में सुनते थे ऐसे कैसे भगवान कफन कैसे सिल रहा था, उसमें शादी न करता, ऐसे सुंदर ढंग से गुरु समझाता है। जब उससे पूछा कि आपका बेटा शादी करने गया और बारात लौटने वाली और आप यहाँ बैठ के कफन सिल रहे, क्या रहस्य आपका ये? तब उसने समझाया कि लड़की राजकुमारी थी, इसमें इसको लड़के को ये संत था, उसको देख कर इसके मन में आया कि मेरा विवाह हो तो ऐसे ही जीवन। तो ये सारी प्रक्रिया पलटी, भगवान ने इसे कन्या बनाया किसी अच्छे घर की, और इसे मेरा बेटा बनना। अब दोनों का मिलन तो होना ही था, पर केवल इसके अंदर भाव इतना ही आया था कि पति रूप में इसे वरण करो। तो ये पति रूप में वरण कर ली। अब जैसे ही ये दरवाजे तक आएगा, मेरे बेटे का सभी शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि जो ये मेरा बेटा मैं कह रहा हूँ ना, ये संत अपने योग में स्थित था अपनी पूर्णता के साथ। अब इसके संकल्प से उसे इतना आना था, अब ये अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। इसीलिए, और ये कन्या इसी के माध्यम से मेरे पास आई, तो ये ब्रह्म ज्ञान सुन के अपनी मुक्ति हासिल करेंगे। तो बोला कि एक घड़ी संत का संग करने से उस कन्या का भी भाग खुल गया और वो ब्रह्म ज्ञानी के घर आ गई, और ज्ञान सुन के उसने भी अपना कल्याण किया। और इधर
ये बता के उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। आई बारात, जैसे ही पैर रखा उसने देरी खत्म हो गया। तो बोला इसीलिए मैं ये कफन बैठकर सुन रहा हूँ। अब ये सुन के भी एक बार भी तो अजीब सा लगता, बाप बैठ के बेटे का कफन सुन रहा। अब आप संबंध भाव में जाओगे तो आश्चर्य की नहीं सुनोगे, आश्चर्य की नहीं बात करोगे, अरे ऐसे कैसे। लेकिन ऊपर उठो, वो आत्म स्वरूप था, ब्रह्म ज्ञानी था, न उसमें देता था न उसमें पिता था, कार्य के लिए कार्य कर रहा था। ऐसा होना है इसलिए, इसके लिए ऐसा होना है इसलिए। तो ब्रह्म ज्ञानी का जीवन संबंधों से नहीं बन रहा है, कार्य के लिए कार्य करता है। इसलिए लंबे समय से ये सारे ब्रह्म ज्ञानी अपने अपने स्वरूप में हम सबको कितना उदाह कर रहे हैं, जगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह से चिन्ह लगे और कोई काम नहीं करते। सोचो उन्हें हमसे क्या चाहिए, कोई संबंध भाव से कर दे। तो ब्रह्म ज्ञानी का जीवन ही अनोखा होता, उसे कोई समझ नहीं पाता है। चल ये ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनाकर भगवान इन लोगों को जगाते, दिखाते कि ब्रह्म ज्ञानी का जीवन कैसा हो। रहते हैं तब तक बेहद प्यार से ऐसे रहते जैसे पीछे, और उसके बाद प्रेम से विदाई भी करते। कितनी बार इस बात को कितनी तरीकों से गुरु समझाता है कि ट्रेन में तुम बैठते हो, दूर दूर के लोग होते हैं, अपने अपने स्टेशन के उन्हें उतरना होता है, तो क्या तुम उनसे पीठ मोड़ते थोड़ी रहते। एक लंबे समय तक हंसते बोलते भजन भाव करते, सुनते सुनाते, खाते पीते, कितने अच्छे से बात। और यदि वो कह देता भैया हमको 4 बजे सुबह सुबह, अरे आप निश्चिंत चाहिए, हम आपको जगा, कितना प्रेम बढ़ जाता है, कितना भाव हो जाता है अंदर में। पर क्या उस समय उतरते समय हम दुखी होते हैं, बल्कि बड़े अच्छे से उसको उतारते कि कहीं उसको जरा कभी परेशानी हो। ये बातें रोज सुनते, रोज समझते, इसके बावजूद भी फिर गड़बड़ा जाता। इसीलिए गुरु कहता है कि हर समय जैसे जागते रहना, अभी तो जगाया, अभी तो सो गया, और सोते अपनी नींद में भी, मैंने अपने देह भाव, अपने संबंध भाव में, जगत सत्य भावना में बार बार सो जाते, बार बार नींद आ जाती, फिर अपने स्वरूप से हट जाते। तो हर पल तुझे सावधान रहना, जागृत रहना। कुछ समय के लिए इसमें बहुत पूरी तरह से तन मन प्राण लगा के पूरी तरह जागृति की कर। जब एक बार इस जागने के बाद हमें अनुभूति होगी गुरु की तरह से, जब सारा संसार को स्ट्राइक पर, यहाँ कुछ हो ही नहीं जाता। अरे एक पिक्चर, एक नाटक है, खेल है, जब गुरु की भावना इधर दिखाई देगी, ऐसे परिलक्षित हो, तब जाकर सोचो कि गुरु के लख लख शुक्राने हैं, कैसे उसने अपने मेहनत से निरंतर लगे होके हमें हमारे स्वरूप से मिलन करा। कोई भी ऐसा ब्रह्म ज्ञानी कोई गुरु आधा अधूरा हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे पीछे पड़ा है। कई बार हमको लगेगा इतना पीछे, इतना तो जीवन बदल गया, इतना तो हम ऊंचे चढ़ गए, फिर भी क्यों पीछे से पढ़ते, फिर भी छोटी छोटी बातों पर इतनी बात कहने क्यों सुना। क्या करें, पूर्ण का तो एक ही दर्द है कि जब तक इन्हें अपनी गुणता का एहसास नहीं होगा, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं कि किसी में भी गिर सकते, उसे दिखाई देगा, हम गफलत में आ जाए। बस यहीं से इतना उसको अंदर दर्द होता है कि जब तक इसका अपने आप से मिलन नहीं होगा, कैसे भी मैं रगड़ करके इसको इसके पास में लाना चाहूंगा। अब इसी में थोड़े सहयोग की जरूरत, क्योंकि चलो गुरु ये भी कहता है देखो हम तुम्हें दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं, यानी पूरी तरह से ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं, अनुभव दे सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्थिर होकर खड़ा होना, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे पुरुषार्थ की, तुम्हारे शौक की, तुम्हारे प्यास की आवश्यकता। इसीलिए प्यास पे बात चली। जब तुम्हें इतनी तीव्र प्यास होगी, जैसे विवेकानंद को बेहद प्यास थी, उसने झकझोर दिया तो उनकी कॉलर पकड़ के, क्या आप मुझे भगवान का दीदार करा सकते। जब ऐसी प्यास किसी में जगी और वो तृप्त न हो, ऐसा हो नहीं सकता।
तो जरूरत है इस प्यास को जगाने की, जरूरत है इस प्यास को जगाने की। बस अब जब ये प्यास जगेगी अपने आप ही हमें गुरु के ये वचन ऐसे अंदर जाएंगे, बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के, जरूरत की प्यास की। कैसे वो जल इतना प्यारा लगता है और मिल जाता तो लगता है जैसे जाना अमृत तो लग रहा है। अरे मेरी तो आंखें खुल गई, नहीं तो अभी मेरी तो ऐसी अजीब सी हालत है। तो जैसे उस जल को पीते ही इस प्यासे को जीवन दान मिल जाता है। ऐसी जब हमें ब्रह्म की प्यास, Who am I? कभी आपको को रमन में ऐसी को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बोले जाओ अपने आप से पूछो मैं हूँ कौन। पर सच बात है, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु हमारे साथ बैठकर इस पहेली को बुझाता है। और नहीं तो हम इतने अपने आप में बहुत शौकीन नहीं थे जो बैठ के अपने आप से ये पहेली पूछते कि Who am I? इसमें सारी मेहनत गुरु या तो अंदर से इतना मन हो जाता है भगवान। सच बात है, यदि आज तुम्हारी मेहनत ना होती तो हम तो ABC भी न चल पाते। अपने से इतना पुरुषार्थ कोई नहीं करता। तो यहाँ सारी मेहनत गुरु की, उसके बावजूद भी कैसी करुणा है, कैसा दर्द है, कैसा उसका प्यार है कि कुछ तुम भी लगाओ जो, अरे थोड़ा तुम सहयोग करो तो तुम भी मेरी ही तरह से हर पल आनंद और मस्ती में रहोगे। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। इस अवस्था को प्राप्त हो जाए। कैसा अनोखा प्यार है। कभी इसके प्यार को देखो, कभी इसकी ममता को देखो, कभी इसकी करुणा को देखो, कभी इसके दर्द को देखो। अपने आप पिघलने लग जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हमारे पास ऐसे जीवन को भेंट करने को तो कुछ भी नहीं है, पर अपना ये जीवन अपनी पूर्णता में लाकर हम उस जीवन को, उसको अंदर से खुश कर सकते, क्योंकि गुरु की खुशी यही है कि तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। बाकी जितने भी गड्ढे होते हैं वो सब दिखाता है कीर्ति कंचन कामनी। कितनी बार ये बात चलती है कि कैसे इस रास्ते पे चलते चलते तो कभी कीर्ति गिरेगी, कभी कामनी गिरेगी, कभी कंचन। और आप सबको मालूम मनुष्य कीर्ति का पुतला है। जहाँ इसकी तो बड़ाई 4 बार हो, कितना अच्छा गला है, कितना अच्छा बजेगा। नरजीत न गला था तेरे मिलन से पहले। चेतन सत्ता के बिना बताओ कौन अच्छा गाएगा, कौन अच्छा बजाएगा, कौन इस तरह की वाणी सुनाएगा। बिना चेतन सत्ता के कुछ है? तो हर जगह एक ही चीज जगाओ अपने आप को। जब भी थोड़ा सा भी हटे ध्यान अपने स्वरूप से तुरंत को, इसके बिना कुछ है? मुर्दे के गांव में बैठे सब मुर्दे मुर्दे। तभी तो कबीरदास जी ने बोला ये मुर्दों का गांव। यथार्थ अब एक ही बातें सबकी ऐसी समझ में आती है कि जैसे 100 to 100% कहाँ से उन्होंने अनुभव करके बोला होगा और हम लोगों को गुरु कृपा से समझ में आ रहा है कि चेतना के बिना ये सारा संसार मुर्दा घर है। एक चेतन सत्ता से ये चेतन प्रिय लग रहा है, नहीं तो शमशान घाट में कितनी देर रुको, मुर्गा घाट में कितनी देर रुको। वही हाल है संसार। अपने से थोड़ी सी अपनी कृपा जो और अपने कल्याण के बाद फिर सहज जीवन हो जाए। पहले अपने घर को आ जाओ, अपने घर का आनंद लो, फिर उसके बाद फिर जिधर भी देखोगे उधर अपने आप को पाओ। इतने तृप्त, इतने मस्त, इतनी पूर्णता का साथ अपने आप में हो जाएगा कि नजर कहीं भी कोई कामना की जाएगी नहीं, कामना कमी की निशानी। इसीलिए गुरु हमें हमारी पूर्णता का एहसास करके अपने से अपने में प्यार करके तृप्त करना सिखाता है। और जब तक अपने से नहीं मिलोगे तृप्ति का एहसास नहीं कर पाओ। कृपा करो, सारी बातें छोड़ो एक तरफ, क्योंकि सबके लिए बहुत कुछ बताया है गुरु। ये सारी सृष्टि पूर्व नियोजित है, बनी बनाई बनते ही पच बनाना है। हुक्म के आदि में यहाँ एक भी पत्ता उसके हुक्म के बिना नहीं मिलता। ये सारी बातें सबको खूब सुनी, खूब सामने सुनाई गई। अब समझ जाओ और समझ की एक साइड कर दो
और अपने कल्याण में जुट जाओ। जो नजर गुरु की हम पे पड़ी और हम अंदर से खुशहाल हुए, ऐसी नजर नूरानी गुरु हम सबको दे रहा है। और देकर भी कहता है कि मैं थोड़ी दे रहा हूँ, तुम्हारी ही नजर का ऑपरेशन कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, तुम्हें स्वतः ही एक नजर आने लगी। जो दो दिखाई दे रहे थे उन दो से ये एक में आए, और एक में कोई बात ही नहीं। झगड़े का जड़, तू मैं का, फंसने फंसाने का, सब में दो की जरूरत। और जहाँ दो है ही नहीं वहां कुछ है। आई बात समझ में आती है? अपने आप की इस पूर्णता को जानो, पूर्णता में आओ और अपना पूर्ण कल्याण करो। ब्रह्म ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। यदि हम आध्यात्म करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ही दुख का विषय। पूर्णमाई रहना रे साधो, पूर्णमाई रहना, यही गुरु का कहना रे साधो, यही गुरु का कहना। गीता भगवान कितनी गणना से ये भजन गा रहे थे कि कौन चिंता रहित होगा? जो अंतर्मुक्ता होता है। कौन हर समय प्रसन्नचित्त रहेगा? जो अंतर्मुक्ता, वही खुशहाल होगा, वही प्रसन्नचित रहेगा, वही आनंद में रहेगा जो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। ठीक है, आती है बात समझ के हैं? और यदि समझ आ गई है तो अपनी सारी समझ को, यानी अपनी सारी शक्ति इसी समझ को पूरी तरह से समझदार बनाने में लगा दो। और इसके बाद फिर आप फ्री और स्वस्थ रहोगे। फिर कोई डर ही नहीं, कोई घबराहट ही नहीं, कोई हलचल ही नहीं। ठीक है? और ऐसा गहरा मौन होगा। बोल रहे थे भगवान, बोला जब कोई कुछ पूछे तो दो, व्यर्थ क्यों बक कर? कोई हमारा ज्ञान दिखावा करिए कि हम जबरदस्ती किसी सुनाना चाहिए। प्यासे को दोगे तो वो तृप्ति का एहसास करेगा, कुछ मिटेगा। और तुम ऐसे दे लो, पानी किसे देते? प्यासे को। तो ये भी ध्यान रखो। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी के का मुख होता है। मन तो अंदर में भरपूर पूर्ण ही है, मुख भी ज्यादा नहीं मिलता है। और जब कोई आ जाता है ऐसा जिज्ञासु, तो ऐसे लगता है कि जैसे लगता ही नहीं ये बोल रहा है, लेकिन इतना कितनी बात करता है, उसकी इतनी खुशी होती कि आज ही इसे कैसे पूर्ण करके खर्च कर। विवेकानंद के साथ देखा रामकृष्ण जी की कैसी मेहनत। बस देखा कि ये जिज्ञासु आया है, पूर्ण प्यास से युक्त आया, कैसे से तृप्त करने में लगे, कैसे से पूर्ण करके अपना रूप दे, अपनी समझ से दे दी पूरी तरह से। वो समझ जो उनके गुरु की थी, कैसे विवेकानंद ने जिनकी त्यों धारण कर उसका रूप हो गए। और वही चारों तरफ उन्होंने सबको कैसे अपने गुरु की ये सत्य समझाने का प्रयास किया। तो यही हमारे साथ में प्यासा कोई मुसाफिर द्वारे पे दे रहा, वर्षा है बन के बाद तेरी रहमतों का। तो ये है, कोई ऐसा प्यासा हो तो उसे तृप्त करो, अन्यथा व्यर्थ इसकी वार्ता भी नहीं करो। और चर्चा भी नहीं, हमें ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया, आपकी कृपा से आप, ये सारी बातें खत्म। केवल और केवल अपने में शोध करना शुरू करो। ठीक है? व्यर्थ की वार्ता नहीं। खूब शुक्राने गा लिए, खूब ये कर लिया, धन्यवाद दे दिया, सब कुछ बहुत हो गया, खत्म। अब केवल और केवल एक ही काम, जब तक ना हो मेरा अपने स्वरूप से मिलन, मुझे एक शब्द नहीं बोला। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। ठीक है? अपने साथ मेहनत करो। हरिओम। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है जो श्रद्धा सद्गुरु में रखता है। और सच में जिसकी ऐसी श्रद्धा होती है वो
अंतर्मुखता में आता है और परिणाम क्या होता है कि गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है, मुझे मेरा राधे रमण मिल गया है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। अभी कैसे सारी वाणी चल रही थी, गुरु जी की चल रही थी, फिर आगे भी उसी विषय पे बात चली। तो ये सच्चाई है कि एक पूर्ण गुरु ही जाकर के अज्ञान को पकड़वाता है। तुलसी माता के सामने बैठे हुए प्रेमी, उन्होंने पूछा क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? किसी ने बोला ज्ञान लेने आए। तो तुलसी माता ने बोला गलत जगह आ गए हो। बोला गलत जगह आ गए? बोला हाँ, यहाँ पर अज्ञान की निवृत्ति होती है। देखो कितनी गहराई है इस बात में कि ज्ञान की समझ यदि देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स, दृष्टांत, बातें किताबों में, ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, शास्त्रों में। और अभी तो आजकल सारा समय व्हाट्सएप पे देखो, तो कमी नहीं है, ज्ञान के विचारों की कमी नहीं है, पर कोई अज्ञान की निवृत्ति तो करे, अज्ञान से परिचित तो कराए। तो गुरु क्या करता है? अज्ञान से परिचित कराता है। और जब हमारा अज्ञान हम पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उसके बाद उसकी निवृत्ति के बिना हमें चैन भी नहीं आता है। देखो कैसी मजे की बात है, जो भी यहाँ पर आई सकामता सबके अंदर थी, मैं मेरे तक सीमित थे, है ना, सत्संग के प्रति रुचि भी नहीं थी, कोई शौक भी नहीं, और कहते थे समय ही नहीं है हमारे पास। उनको प्रेम करके सत्संग के लिए रुचि पैदा की, फिर कैसे वो समय निकाल सके, नियमित सत्संग के बंधन में बंधे। फिर गुरु ने बोला इतने से काम नहीं बनेगा, तुमने ए सीखा है, ए सिखाओ, बी सीखा है, बी सिखाओ। तो कार्य में लगने की प्रेरणा दी। अब सब कार्य में लगे। अब कार्य में लगने के बाद फिर आगे की संभाल करता है कि तुम कार्य में तो लगे हो, लेकिन अपनी पूर्णता की तरफ ध्यान है कि नहीं? ये तुम्हारा स्वाध्याय है, ये अभ्यास है, ये साधन है। मत समझना कोई तुम पे आशिक हुआ। अरे गुरु वाणी और गुरु के ये भजन, गुरु के ये वचन, अच्छा चलो हुआ भी तुम पे आशिक, तो गुरु का बनाया ये नया जीवन, तो किस पे आशिक हुए सर? गुरु पे हुए, और उसी गुरु के तुम आशिक, है ना। तो भले ही रूहानी महफिल सजा के गुरु महिमा में डूबो, ज्ञान चर्चा में डूबो, क्योंकि जो डूबा वही तरा। पर कहीं पर भी बनने बनाने में पड़े तो समझ जाओ वहीं पहुंच जाओगे। हमें तो बड़ा अच्छा मिसाल लगता है लूडो का, सांप सीढ़ी के खेल का। देखते हो कैसे उसमें ऊपर एक बड़ा सा सांप है, बीच बीच में छोटे भी हैं, है ना, ऐसे सीढ़ी भी बड़ी है, लेकिन वो सांप सबसे खतरनाक लगता है जो होम में घुसने के पहले होता है। और डरते रहते हैं लोग, बोलते हैं अरे ऐसा ना हो कि ये मिल जाए रास्ते में, क्योंकि ये पूरा नीचे लाके छोड़ेगा। नहीं, तो गुरु भी हमें सुजागी देता है। देखते हो कैसे लोग बना बना के पास से डालने लगते हैं, जबकि चलनी नहीं है पास से फेंकने में, लेकिन सावधानी पास से फेंकने में भी बरतते हैं। अंदर अंदर मनाते भी रहते हैं भाई ये वाला सांप नहीं मिले। तो गुरु को भी लगता है ये इतनी सीढ़ियां चढ़ के आए, कितनी बाधाओं से गुजरते हुए यहाँ तक आके पहुंचे, आसान तो नहीं है ये रास्ता। तप, तपस्या, बातें, परीक्षाएं, तोहमतें, लानतें, निंदाएं, है ना, हर प्रकार का तप इनके जीवन में होता है। और उसके बाद सफलता भी कई बार मिली है इन्हें, और इतनी सफलता के बाद ही यहाँ तक पहुंचे। तो अभी इनका जीवन इस कार्य में तो लगा है, लेकिन कहीं फिर से इन्हें ये बड़ा सांप न डसे। ये बड़ा सांप क्या है? बनना बनाना।
अभी सुन रहे थे ना कामिनी कंचन कीर्ति, कहीं ये इनको ठगे नहीं। अच्छा, कामिनी में कौन अटकेगा? जीव ही तो। अभी बोला जब दूसरा बना ही नहीं है, मैं ही तो हूं, तो कौन अटके, किस में अटके? देखो बटन भी लगाते हैं तो हुक बोलते हैं, और उसके साथ फिर आई होती है ना। तो आई जो होती है और हुक होता है, तभी तो अटकते हैं। नहीं, तो ये जो स्मॉल आई है, ये स्मॉल आई, तो ये कहीं भी अटकेगी, अटकाएगी। इसीलिए एक संत से पूछा, सारा दिन क्या करते हो? सारा दिन क्या करते हो? बोला बस इतनी सावधानी रखता हूँ, किसी प्यारे में ना अटक जाऊं, किसी प्यारे से ना अटक जाऊं। अच्छा, यदि किसी में अटकते नहीं हो तो तुम किसी से अटक जाओगे, दोनों ही तो अज्ञान है। भाई कोई अच्छा दिखा तो राग हो गया, अच्छा चलो फिर किसी के दोष भी देख लोगे। भाई गुण ग्राहक दृष्टि बनी तुम्हारी तो दोष दर्शन भी तो कहीं होगा। इसीलिए गुरु आत्म दृष्टि जब तक न बन जाए वो निश्चिंत नहीं होता। ज्ञान तो बतावे गुरु आत्म दृष्टि पाई के। तत्व वेत्ता गुरु तत्व ज्ञान देता है, तत्व दृष्टि देता है, और तत्व दृष्टि के बाद ही सम दृष्टि की अवस्था आती है कि किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मानंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। वो बात अलग है कि जहां आवश्यकता पड़ी वहां भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के द्वारा युद्ध लीला कराई, धर्मयुक्त युद्ध कराया, और जो अधर्म पे खड़े थे उनका संहार भी करवाया, विनाश भी करवाया। वो अलग बात है, पर राग द्वेष से मुक्त है क्योंकि तत्व दृष्टि है। तभी भगवान ने गीता के 10वें 11वें अध्याय में बोला मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, सब बताया। और पछाड़ी को लास्ट में क्या बोला? अपनी विभूतियों का कहां तक वर्णन करूं, समस्त जड़ चेतन में बना हूं। गुरु जी से कोई पूछते थे, गुरु जी अच्छी अच्छी चीजों में पहले भगवान ने बोला कि मैं पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं, तो इसमें एरावत हूं, तो ये हूं, तो ऐसे ऐसे करके, और फिर बाद में तो बोला, अरे गुरु जी हंसने लगे, बोला तुम भी तो अपने घर में ले जाओगे, पहले ड्राइंग रूम दिखाते हो, अपना मास्टर बेडरूम दिखाओगे, ये दिखाओगे, किचन दिखाओगे, कोई तुम जाके बाथरूम दिखाते हो क्या? तुम भी तो बोलोगे फिर ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, पूरा घर मेरा है, या जाकर के उधर खड़ा कर दोगे पहले किसी को बाथरूम के पोर्शन में या वॉशिंग एरिया में, आउटर पोर्शन में, ऐसे थोड़ी खड़ा कर दोगे। मतलब कहने का ये कि जो सर्वत्र अपना आप जानता है उसी का ही जीवन चरित्र योगेश्वर कृष्ण जैसा होता है। चाहे गोपियों के साथ रास रचाई, चाहे राधिका के तप को पूरा किया, उसकी भावना को पूरा किया, चाहे नंद बाबा और यशोदा के भाव को पूरा किया, और चाहे फिर आवश्यकता पड़ी तो उनको लेकर के गए मथुरा, तो वहां पर जाकर के असुर संहार भी किया, वहां देखो कुब्जा का रास्ते में ही उद्धार किया। तो सब प्रकार की लीलाओं के बावजूद भी देखो कैसे तटस्थ रहता है ज्ञानी। आवश्यकता पड़ने पर अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दी, और कैसे अर्जुन ने मांगा तो निहत्था कृष्ण यानी स्वयं उसकी ओर, और वो भी सारथी रूप में, वो भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। लीला तो देखो, दुर्योधन के बारे में भी मालूम था, लेकिन जब वो आया सहयोग लेने तो देखो सहयोग भी किया, है ना। और सारी लीला करते हुए उधर कैसे शांति दूत बन के भी गए कि भाई तुम समझ जाओ, ज्यादा नहीं तो इनको 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं ये, 5 गांव दे दो। पर जब उसने ऐलान किया युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो फिर भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरित किया अर्जुन को। अर्जुन तो मोह का मारा कमजोर, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब बड़े खड़े हैं, सब बड़े भाई बंधु खड़े,
लेकिन कैसे उसके अंदर का मोह नष्ट करके आत्मज्ञान दे करके उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। तो ये भी लीला हुई उनके द्वारा। जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो देखो उसने पुकारा तो उसकी रक्षा भी हुई। कहीं वो द्रौपदी परेशान हो रही थी कि दुर्वासा मुनि को क्या खिलाऊंगी, क्योंकि इनका चल रहा था, ऐसा समय चल रहा था, वनवास था, ज्ञातवास था, जो भी था। तो उनके पास जो पात्र था सबको खिलाने के बाद और द्रौपदी अंत में खाती मांझ के रख देती। अब वो पात्र ऐसा था, उसी से ही भोजन तैयार होता था। पात्र उसने मांझ धो के रख दिया था। अब ये परेशान कि आएंगे मुनिवर और वो तो श्राप दे देंगे और इतनी संगत के साथ आ रहे, तो उनकी सेवा कैसे हो पाएगी, भोजन कैसे, भगवान कैसे पहुंच गए मस्ती से। पात्र मांगा द्रौपदी से और बोला अरे इसमें देखो ये लगा है। बोला कुछ नहीं है। बोला है तो शाक का एक पत्ता उसमें से निकाला और खा लिया। और इधर भगवान ने मुख में वो डाला, उधर ऋषि और उनके सारे भक्तों के ऐसे पेट भरे, ऐसे वो भी सब लीलाएं, कितनी लीलाएं, कितनी प्रकार की लीलाएं। देखो जरा, मारे जाने की तैयारी हो गई अर्जुन को और कैसे जाकर के द्रौपदी को भीष्म पितामह से सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिलाया। जरूरत पड़ने पे उसकी पादुका भी रखी लपेट करके, युक्ति करी सारी। तो कैसी कैसी युक्तियां, कैसी कैसी लीलाएं, लेकिन उसमें कहीं निजी स्वार्थ नहीं, सिर्फ धर्म की स्थापना, सबकी भावना का सम्मान किया। कहीं उनकी आसक्ति नहीं हुई। अपनी आसक्ति होती तो वो छोड़ पाते, ब्रज छोड़ पाते। कितने लाड दुलार से पाला नंद बाबा ने, यशोदा ने, वो वहां से निकल सकते थे। विचार करें, हम अपने जो भी हमारे अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने नरलीला करी, वो हमारे लिए ही करी और बताया कि तुम सब भी ब्रह्म का अवतार हो, सतगुरु सारो जग जस्यो अवतारा। एक ही तो ब्रह्म ये ब्रह्मांड रूप में आया है और मनुष्य को तो हूबहू मैंने अपने जैसा बनाया है। अपने नारायण स्वरूप को प्रकट करे ना, जागृत हो ना, विवेकवान है, विचारवान है, जागृत होने की जरूरत है। फिर देखो कैसे सारे कार्य करके जाने लगे। तो कुंती माता ने बोला, भाई पूछा, माता बुआ बुआ बोलते थे उनको, तो उन्होंने बल्कि यही आशीर्वाद मांगा कि जीवन में दुख हो, क्योंकि दुख की घड़ी थी तो तुम साथ थे, अब तुम जा रहे हो। एक उनकी भक्ति देखो। उधर गांधारी ने क्रोध में शाप दिया कि ये सब तुम नहीं चाहते तो नहीं होता, तुमने मेरे 100 पुत्रों को मारा, जाओ तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए। उनके लिए भी समान आदर भाव से प्रणाम करके, सम्मान से उस अभिशाप को भी स्वीकार किया लोक कल्याण हेतु। और कैसे सबको पता है वो सारी लीला कि बच्चों ने कैसे ऋषि के साथ मजाक किया, पेट में नुकीला कुछ लोहे का ऐसा पेट के ऊपर रख के तकिया बांध के और ऋषि के पास पहुंचे, उस जिसके साथ ये किया था स्वांग, तो उसको पूरा ऐसे साड़ी पहनाई, घूंघट बनाया और सारे बच्चे जाके पहुंचे जो मस्ती कर रहे। बोला ये गर्भवती है तो आप बताएं कि बेटा होगा कि बेटी, किसका जन्म होगा। ऐसे जैसे मस्ती करते, और मस्ती भी कहाँ करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, पर सब लीला बनी पड़ी थी। तो चित्त की चंचलता सब दुखियन का मूल है, मन चंचलता माई। तो चंचल चित्त बच्चों ने ये जाके मजाक किया। उन्होंने भी बोला कि जो इसमें है वो वंश का विनाश करेगा। और हुआ क्या कि डर गए ये लोग। तो फिर उसको चूरा चूरा करके जल्दी से उस लोहे की चीज को और फेंक दिया नदी में कि न रहेगा। और पता लगा कि एक मछली ने एक बड़ा पार्ट निगल लिया। कहते जो मछुआरा था वो शिकारी भी था और उसने उसके
जो वो निकला पार्ट मछली को अंदर से लोहे का जो, उसको अपने धनुष वाण के आगे फल के रूप में लगा दिया कि इससे तो वाण जो है वो तीक्ष्ण होगा, अच्छा होगा। और वो वाण जाकर के भगवान कृष्ण के जब वो ऐसा टेक लगा के बैठे थे पेड़ की, तो वो दूर से उसको लगा कि ये कोई मृग है, जो उनका एक पांव पे दूसरे पांव को टेक लगा के उठा के रखना था। दूर से उसको लगा कि ये कोई हिरन है, और वो उसने निशाना साधा और वो तीर जाके उनके पांव में लगा। और वो शिकारी दौड़ा दौड़ा फिर आया, क्योंकि उसे लगा मुझसे कुछ त्रुटि हो गई, क्षमा मांगने लग। उन्होंने बोला नहीं, माता गांधारी के श्राप के पूरा होने का समय हो आया है, इसमें तुम्हारा कतई दोष नहीं। और फिर उसको पूछ लिया तेरा नाम, बोला जरा। अरे बोला जरा के बाद ही तो मृत्यु आती है। और कैसे उसको हल्के से स्वीकार किया, और कहते हैं पूरा यदुकुल नष्ट हुआ। तो सब कुछ स्वीकार किया, पर धर्म की स्थापना की, प्रेमियों के भाव का सम्मान किया। तभी भगवान ने अपने अवतरण का उद्देश्य बताया कि मैं जो युगे युगे आता हूं, तो क्यों आता हूं? मैं आता हूं अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने। मैं आता हूं भक्तों के भावों को पूरा करने के लिए, साधु जनों की रक्षा करने के लिए। तो देखो वो तटस्थ भाव से उनका पूरा जीवन देखो, है ना। जन्म के पहले ही माता पिता को इतना कष्ट, है ना, और फिर जन्म के साथ ही दूसरे माता पिता समझो, और इस सब के बाद ही पूरा जीवन एक यदि देखें हम उनकी लीला, तो कहीं पर भी लिप्तता नहीं है। समत्व योग है, चेहरे पे मुस्कान है, एक रस, जीवन में धीरज। जिस अभिमन्यु को उन्होंने शिक्षा दी, इतना प्रेम किया, घेर के मारा गया बुरी तरह, तो भी देखो वो सबको संतुलन में ला रहे, धीरज बंधा रहे, ज्ञान की शिक्षा दे रहे। तो जिसके केंद्र में ये ब्रह्म ज्ञान है, उसकी परिधि में यज्ञ होगा, सुजागी होगी, जागृति होगी। कुछ और नहीं है, जागृति की आवश्यकता है कि तू है कौन, तू है कौन। और जहां ये पूरी सुजागी आ जाती है, गुरु निश्चिंत हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जिसके अंदर खुद पढ़ने का जब पूरा शौक जाग जाए, अब माँ बाप उसको जगाने के लिए अपनी नींद नहीं फिटाते, वो निश्चिंत हो जाते हैं। दादाजी कहते थे तुम अधूरों की मुझे बहुत चिंता है, जो यहाँ पर आ गए हो अधूरे नहीं रहो। और देखो दादाजी की कितनी बड़ी बात है, उन्होंने सारी अपनी बात रखी, बोला मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ, है ना। अब इसी को यदि कैच करो, दादाजी कहते थे मरेगा मंगन और खुदा तुम होएगा क्या, मतलब तुम्हारा अहम गलित होगा तो उधर से खुदा प्रकट होगा, नहीं तो खुदा से जुदा रहेगा तू। और एक नुक्ते का बताते हैं लिखने में अंतर है, तो ये जरा सा जो अंतर है ये गुरु दूर करता है। देखो दादाजी ये भी तो कह सकते थे मान ना मान पर मैं हूं भगवान, निष्ठा तो थी उनकी, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, मान ना मान तू है ही भगवान। बताते ना राजा की नर्तकी सारा समय कहती थी कि राजा तू क्या नहीं, तू क्या नहीं। राजकुमार की नर्तकी कहती थी मेरी कमर देखो, मेरे बाल देखो, मेरी लचक देखो, मैं क्या नहीं। तो जब राजकुमार की जो नर्तकी थी, जब उसका शरीर शांत हुआ तो राजकुमार तो पागल हो गया कि मुझे वो चाहिए। और उधर राजा की नर्तकी, तो राजा को उसके स्वर गूंज रहे थे कि वो हमेशा कहती थी राजन तुम क्या नहीं हो, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ये दिव्यता, तुम्हारा बल, तुम्हारा ज्ञान। सच्चा गुरु हमें हमारे स्वरूप का बोध देके, हमारे विवेक को जगा के, हमारे अंदर के वैराग्य को जगा के हमें ज्ञान स्वरूप बनाता है और बताता है कि जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। हमें स्वयं पर आशिक होना सिखाता है, आधार देता है नो डाउट, पर आधा नहीं रखता है। वो ऐसा ही आधार देता है जैसे प्लेन में सीढ़ी चढ़ाते और फिर सीढ़ी हटा देते, उतरने में वार छे,
अभी वो जो प्लेन में चढ़ा वो उतरेगा, सीढ़ी हट गई, अभी वो उड़ान भरेगा, भले एकदम से ना भी भरे, 3 चक्कर काटता है प्लेन भी, लेकिन उसके बाद तो उड़ान भरता है। तो जब तक वो आत्मा के आकाश की उड़ान न भरे तो गुरु का भी अंदर का संकल्प नहीं पूरा होता। सच्चा गुरु हमें 4 प्रकार से तारता है, संकल्प से, उपदेश से, दृष्टि से, वाणी से, नहीं कैसे पवित्र स्पर्श से। कहते ना गुरु जी आज तो आपकी ये बात दिल को छू गई, और छू गई, स्पर्श कर गई, उसका आदर्श, उसके वचन, और जीवन पलटने लगता। कोई बोलते हैं जीवन में आपका सिर पे हाथ है, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, जीवन में गुरु तेरा साथ रहे। कोई विश्वास से गाते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो वाणी से तारता ही है, दृष्टि से तारता है, ऐसी पवित्र दृष्टि हम पे डालता है और हमारी नजर भी नूरानी बना देता है। तो बहुत ही शुक्राने हैं, प्रेमी रे तू शुक्राने गा पूर्ण गुरु के, सतगुरु से मिलके हुआ जन्म सफल गई। हम सबका जन्म सफल है, बस पूरी श्रद्धा रख के वचनों को अमल में ला करके और अपने जीवन को पूरा ऐसा पूर्णता प्रदान करें, क्योंकि है ही पूर्ण, करना भी नहीं है, जानो केवल। इसीलिए ये बोला करो, बोला ज्ञान, ज्ञान मना ज्ञान, केवल तू जान कि तू पूर्ण, करना कराना नहीं बोला, ज्ञान, केवल जान। ठीक है, चलिए आगे का प्रसाद लेते। हरिओम सभी प्रेमियों को। अभी हम सब सुन रहे थे, गीता भगवान का भजन भी सुना, विनोद भैया ने इतना सुंदर भजन गाया, गुरु जी की वाणी और बाकी सब प्रसाद लिया सबने। अभी लग रहा था कि हम सब फिर से एक बार सत्संग के शॉपिंग मॉल में पहुंच गए हैं, जहां विभिन्न प्रकार की कीमती वैल्यूएबल वस्तुएं, मंत्र, वचन सब गुरु से हमें प्राप्त होते हैं। बाहर के तो शॉपिंग मॉल में जाने के लिए बहुत लिमिटेशंस हैं इस समय, कि कैसे कैसे लॉकडाउन लगा है, बाहर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो नहीं जा सकते। लेकिन अभी कैसे यहाँ पर रोज बिना पाई पैसा खर्च किए, बिना अपनी समय शक्ति खराब किए, बिना किसी थकान के, कैसे गुरु हमें अपने पास बिठा करके, घर में ही बिठा करके इतनी सुंदर तरीके से ज्ञान सुनाकर हमारे जीवन को बनाने में सर लगा पड़ा है। बॉम्बे गए थे जब हम लोग एक बार, तो वहां पर ये बात चली थी कि हम सब रोज सत्संग के शॉपिंग मॉल में होते हैं और विभिन्न प्रकार की वचन, सुंदर सुंदर वाणियां, भजन, सब कुछ हमें मिलता है। तो कितनी मौज है, कितना आनंद है। उसमें तो हम सामान खरीद के लाते हैं तो गारंटी भी नहीं होती है, बस लेके ही आते हैं, क्योंकि बाहर से बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं, पर पैसे पे पैसा इन्वेस्ट करके लेके आ जाते हैं और घर आकर के जब वही चीजें खराब निकलती हैं, फेड होती हैं, तो मन भी खराब हो जाता है। पर बोला कि जब ये चीजें हम लेकर जाते हैं गुरु के पास से, कैसे सत्य, संतोष, विवेक, वैराग्य, ये सारी बातें जब हमें सत्संग में मिलती हैं, तो ये इनको जब जीवन में लगाते हैं, इनके सहित हमारा आचरण होता है, तो जीवन कितना सुंदर बन जाता है। अभी 2 दिन से रोज बात चली रही है कि कैसे गुरु हमें तृप्ति प्रदान करता है, अंदर की तृप्ति। बाहर से कितने भी सबके पास धन दौलत, माल, मिल्कियत, पैसे सब है, पर बिना ज्ञान के कोई भी अंदर से तृप्त नहीं है, खुश नहीं है। और आज गुरु हम सब को भले ही चाहे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जीवन में बाहर से, लेकिन अंदर की तृप्ति, अंदर का संतोष धन प्रदान करता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।
कि कोई कितना भी कुछ दे देता है, प्रलोभन भी देता है कि हम तुम्हें ये देंगे, लेकिन अब अंदर से इतनी तृप्ति हर एक को आ चुकी है कि अभी बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं, बिल्कुल रजा हुआ बना दिया गुरु ने, राजाई पद में ला करके हर एक को बिठाया है। किसी को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, तो अंदर से कितना फुल स्पंज होकर के, खुश होकर के, तृप्त होकर के मन रहता है। बोला यहाँ पर गुरु हमें वैराग्य की भावना भी देता है कि ना किसी से तुम्हारा बैर हो और ना किसी से तुम्हारा राग हो। अभी भी बात चल रही थी कि जो ज्ञानी है ना वो किसी से अटकता है और ना किसी में अटकता है, न किसी से राग में अटकता है और नहीं किसी से द्वेष में अटकता है। इन दोनों ही बातों से उपराम होकर के वो रहता है। तो ऐसा जीवन हम सबको गुरु ने बनाने के लिए कहा कि ऐसे अगर तुम रहोगे गृहस्थ में तो कितना खुशहाल जीवन है, न्यारा निर्लेप, प्यार भी सबसे हो जाएगा और कहीं किसी में जीवन अटकेगा ही नहीं। तो सच्चा वैराग्य हमें सत्संग में आकर मिलता है, बाहर से नहीं कि हमें घर छोड़ के कहीं जाना है, जंगल में जाना है, सन्यासी वेश धारण करना है, ऐसा नहीं। पर जहाँ बैठे हैं वहीं पर ही हमको सबके बीच में रहकर भी हर बात से उपराम होकर के बैठना है, यही सच्चा वैराग्य है। फिर बताया कि सत्संग में हमें विवेक प्राप्त होता है। जो विवेक हमारा सोया हुआ था, जिससे धूल पड़ी थी वर्षों से, था तो हमारे पास विवेक, क्योंकि मनुष्य माना ही, भाई मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, जानवरों को तो दिया नहीं है। विवेक था लेकिन उसके ऊपर धूल पड़ी थी। आज गुरु के मिलन से वो धूल जब हटती है तो आत्म जागृति मिलती है। अंदर से गुरु हमें विवेक, अंदर से वो हमें जगाता है। तो उस निगाह से जब हम सारी दुनिया को देखते हैं, दुनिया में विचरण करते हैं, तो कहीं पर भी मन हमारा किसी में अटकता नहीं, हमेशा न्यारा निर्लेप होकर के ज्ञानी की तरह विचरण करता है, पर किसी से और किसी में कहीं पर भी मन अटकते नहीं ठहरता। तो बोला इस सत्संग के शॉपिंग मॉल में हमें बहुत सारे शुक्राने, मुस्कुराना, सहनशीलता, नम्रता, सरसता, मधुरता, ये सारे गुण सीखने को मिलते। पहले तो पता ही नहीं था कि शुक्राना क्या है, मुस्कुराना क्या है, नम्रता किस चिड़िया का नाम है, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे सत्संग में आते गए, बैठते गए, एक एक शब्द सुनते गए गुरु जी के मुख से, और वैसा आचरण भी देखते गए कि कैसे ये लोग सारा समय शुक्रानों में भीगे होते, हर हाल में कैसे ये मुस्कुरा लेते हैं, कैसे एक बच्चे के आगे भी ये नम्रता कर लेते हैं। इतनी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, इतनी बातें आती हैं, कैसे धीरज रख करके सब बातें सह लेते हैं। तो जब उनके जीवन में देखा तो देख के लगा कि सच में ये हम सब भी कर सकते हैं। और गुरु सच में बैठा करके रोज भू भू करके, अभी बात चल रही थी कि गुरु हमें कई तरीके से तारता है। तो एक बात गुरु जी ने पहले भी बताई थी कि मछली की तरह गुंजारण करके भी गुरु हमें तारता है। जैसे मछली गुंजारण करके अपने बच्चे की पालना करती है, बोला ऐसे ही गुरु भी रोज आत्मा की भूभू, हर बात की, ज्ञान के वचनों की भूभू करके करके हमारी पालना करता है। रोज अपने जीवन का प्रैक्टिकल हमें दिखा करके फिर हमसे कहता है कि तुम भी ऐसा जीवन बना सकते हो, शुक्राना मान सकते हो, हर हालत में, हर हाल में मुस्कुरा भी सकते हो, धैर्य में भी रह सकते हो, नम्रता भी कर सकते हो, बच्चे के आगे भी अंदर में बहुत सरलता, प्यार, मधुरता सब हमारे भीतर में, क्योंकि यही हमारा गहना है। बाहर से हम कोई गहना पहने ना पहने, बाहर से हम कुछ भी धारण करें ना करें, ऊपरी ऑर्नामेंट, लेकिन ये जितने ऑर्नामेंट्स हैं जो गुरु से हमें मिले हैं, अगर इन्हें हम धारण कर लेते हैं तो जीवन की शोभा बहुत अद्वितीय हो जाती है, बिल्कुल अनोखा जीवन। आपको देख करके सारी दुनिया पूछती है ना, कहाँ जाते हैं आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी मुस्कुराहट, आपका सब कुछ चेंज है। तो ये गहने बाहर से दिखते नहीं है, पर वास्तव में गुरु ने हम सबको इतना बेशकीमती वचन दे करके ऐसे माला माल कर दिया है और सबके जीवन को सौंदर्य से युक्त बना दिया। बोला इस गुरु के शॉपिंग मॉल में ये सारी चीजें मिलती हैं, यहाँ शांति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। बोला सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदी, सत्संग से ही मिल जाते हैं सबको भगवान बंधु।
तो यहाँ पर आकर के ये सुखों की खान है, यहाँ पर सब कुछ प्राप्त होता है, बाहर से हमको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी बोलते थे तुमको हम यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का भी मजा देंगे, तुम्हें हम पार्टी का भी मजा, किटी पार्टी का भी मजा देंगे, तुम्हें हम सारे मॉल, सारे जितने भी शॉपिंग सेंटर्स है सब हम तुमको यही करा देंगे, सारी मौज मस्ती। और सच में हम लोग गुरुजी के पास जाते थे तो बाहर कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता था, ऐसे लगता था सब कुछ गुरुजी के चरणों में ही तो है, वहीं पर बैठकर ही सारा दिन कैसा बीत जाता था। उसी में जो सुख की अनुभूति होती थी, ऐसे लगता था कितना कुछ हमें मिल गया। बाह्य चीजों में तो बहुत पहले भी मन भटक के आया और कभी सुख शांति हासिल नहीं हुई, लेकिन अभी जो हम सबको ये ज्ञान धन मिला, अंतर वचन मिले, इसकी कैसी परमानेंट हैप्पीनेस शरीर को प्राप्त होती है। तो बोला यहाँ पर शांति भी है, मुक्ति भी है, आनंद भी है, सब कुछ गुरु के दर पर हमें प्राप्त होता है। ये ऐसा शॉपिंग सेंटर है, ये ऐसा शॉपिंग मॉल है। तो हम सब इसी में बैठ कर के रोज ज्ञान के वचनों से अपने जीवन को सजाते चले, बनाते चले, खुश रहें, तृप्त रहें और मौज में रहें। भजन सुनते हैं। तुम्ही दिया मुझको प्रेम खजाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको। जगत में बार मुखी हो रहे थे, जगत में बार मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहे थे। जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहे थे। सिखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको खुद गर्ज होकर अपने लिए जिए थे, अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे। खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे। रहमत तेरी ना लगे अब कोई बेगाना, रहमत तेरी ना लगे अब कोई बेगाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको। कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी, कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी।
मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। जले बन के क्षमा तभी आया परवाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको उपकारों की चर्चा, जुबां कर न पाए। उपकारों की चर्चा जुबां कर न पाए। एहसानों का कर्जा हम कैसे चुकाएं। उपकारों की चर्चा जुबां कर न पाए। एहसानों का कर्जा हम कैसे चुकाएं। सिवा आंसुओं के क्या दे नजराना, सिवा आंसुओं के क्या दे नजराना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको, तुम्ही ने दिया मुझको, तुम्ही ने दिया मुझको। हरिओम। थैंक यू। शुक्रानी सभी। हे मनुष्य जन्म तोला, इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब राग इसी में धोना। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों को, ये अवसर नहीं खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। जन्मों से गिरे मन को विषयों से हटाना है। जन्मों से गिरे मन को विषयों से हटाना है, और वृत्ति को हरदम गुरु वचनों में रखना है। जब आन पड़े
सोना, इसको न यूं ही खोना। शम्मा की तरह जीवन हर एक बना डाले, जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाता है। ऐसी जीवन की भेंट हर एक को है रखना है। मनुष्य जन्म सोना, उसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना।